हेलो कैप्रिकॉर्न, कैसे हैं आप सब लोग। आइए देखते हैं कैप्रिकॉर्न क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में फ्रॉम द 2nd to the 8th of May 2022। आपकी फीलिंग्स देख लेते हैं, आपके पर्सन की फीलिंग्स देख लेते हैं और आउटकम देखेंगे। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली, ये तो आपको पहले से पता है। सो काम डाउन। ओके ओके कैप्रिकॉर्न, पहले आपकी फीलिंग्स देख लेते हैं आपके पर्सन के लिए। कैप्रिकॉर्न के फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए फ्रॉम द 2nd to the 8th of May 2022। ओके, आपके पर्सन की फीलिंग्स देख लेते हैं आपकी तरफ 2nd to the 8th of May 2022। चलो पहले आपकी बात कर लेते हैं। कैप्रिकॉर्न, आप लोग हैं ना, मुझे नहीं लगता कि आपकी तरफ से आप कोई मेहनत कर रहे हैं। यू आर नॉट पुटिंग इन एनी एफर्ट इस रिलेशनशिप को या इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके रिलेशनशिप में ना बहुत सारे फॉल्स स्टार्ट्स हुए हैं। फॉल्स स्टार्ट्स का मतलब क्या होता है कि रिलेशन शुरू होती है, ख़त्म होती है, शुरू होती है, ख़त्म होती है, बातें होती है, ख़त्म होती है। सो इट्स लाइक कोई गारंटी नहीं है कि यहाँ पे कुछ स्टेबल मिलेगा, यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल मिलेगा, या यहाँ पे कोई कमिटमेंट की कोई पोटेंशियल नहीं है। जब कोई सीरियस होता है ना, कंसिस्टेंसी होती है उसमें। लेकिन कहीं ना कहीं आपको रियलाइज़ हो रहा है कि भाई यहाँ पे कंसिस्टेंसी हो ही नहीं रही है। जिसकी वजह से आप बोल रहे हैं कि मतलब इस बार यार अब मुझे कोई एफर्ट डालनी नहीं है, होना होगा तो हो जाएगा। इफ़ इट्स मेंट टू बी इट्स मेंट टू बी। लेकिन आपकी तरफ से कोई मेहनत नहीं हो रही है, आपकी तरफ से कोई एफर्ट नहीं डाल रही। दूसरी ये भी हो सकता है कि आपको दिख रहा है कि आपके पार्टनर भी कोई एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, तो पार्टनर भी एफर्ट नहीं डाल रहे तो मैं क्यों डालूँ जब इन्हें पड़ी नहीं है। कि भाई रिलेशनशिप अगर टूटा हुआ है तो इसे फिक्स कर दे, तो मैं क्यों करूँ। और कम्युनिकेशन भी नहीं हो रही आपकी तरफ से। आपके लाइफ में है ना, या तो दो चीज़ हो सकती है, या तो आप थोड़े कंफ्यूज्ड हैं कि मतलब आपको क्या करना चाहिए। आप शायद दो लोगों के साथ भी डील कर सकते हैं। कि मतलब आपकी लाइफ में शायद दो लोग भी हो सकते हैं जहाँ पे आप श्योर नहीं हो कि भाई किसके साथ रहना है आपको। सो मुझे लगता है आप में से बहुत लोगों के लिए ना, आपने शायद इस पर्सन को या तो होल्ड पे रखा है। दूसरे लोगों के लिए आपका प्रॉबेबली ब्रेकअप तो हो चुका है, लेकिन आप उन्हें कंप्लीटली लेट गो नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ से। और वही टाइम आपकी लाइफ में कोई और नया भी हो सकता है। सो आप श्योर नहीं है। आप दूसरे पर्सन को देख तो सकते हैं, आप अपने पास पर्सन को शायद देख रहे हैं, एक्स को देख तो रहे हैं ऑनलाइन सोशल मीडिया पे, शायद उनके मैसेज का इंतज़ार भी कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पता है, जब हम किसी से प्यार करते हैं ना, तो हमारा पूरा डेडिकेशन, पूरा एफर्ट उसी पे चले जाता है। फिर किसी नए पर्सन या किसी दूसरे पर्सन की शक्यता ही नहीं होती कि वो बीच में आ सके। लेकिन बिकॉज आप थक चुके हैं एफर्ट डाल डाल के इस पर्सन में, आपको रियलाइज़ हो रहा है कहीं ना कहीं पे इसमें एफर्ट डालने जैसा कुछ है ही नहीं। सो अगर मुझे मेरे लाइफ में मुझे कोई मिल रहा हो जो मुझे स्टेबिलिटी देता हो, तो वाई नॉट, तो क्यों मैं उस पर्सन के साथ ना जाऊँ। सो अभी है ना, मुझे लग रहा है आप है ना थोड़े अटके हुए हैं प्यार और स्टेबिलिटी में। एक पर्सन है जिससे आप प्यार करते हैं, एक पर्सन है जो आपको स्टेबिलिटी दे सकते हैं, उसके बीच में आप लटके हुए हैं शायद। अगर दूसरा पर्सन नहीं है तो आप बस कंफ्यूज है, अभी भी आप छोड़ने तैयार नहीं है इस पर्सन को, स्टॉक कर रहे हैं, स्पाइक कर रहे हैं, नज़रें बनाए हुए हैं उस पर, लेकिन कोई कोई काम नहीं कर रहे इस रिलेशनशिप पे। ऑल्सो मुझे लगता है कि आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं इस पर्सन को। ओके, इस पर्सन को मैनिफेस्ट नहीं करे तो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं छुपके मतलब मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर नई अपॉर्चुनिटीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अभी भी आपकी तरफ से ऑब्सेशन है, प्रॉबेबली एडिक्शन है इस पर्सन की तरफ। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है। अब एक बात ध्यान में रखें कि मैं फीलिंग्स तो बोल रही हूँ, आप अपनी साइड्स चूज़ कर सकते हैं। ओके, शायद ये आप नहीं है और ये आपके पर्सन है। ओके, सो इट कैन बी एनी वेज। बट हाँ, ऑब्सेशन बहुत है, एडिक्शन बहुत है, ये एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, सो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप अपने आप को है ना, आप अपना मन बना रहे हैं। वेरी वेरी स्ट्रांगली आप एक मन बना रहे हैं कि भाई ये ख़त्म करना पड़ेगा। एक लॉजिकल सा डिसीजन होता है ना, क्योंकि यहाँ पे आगे बात बढ़ी नहीं रही है, ना कमिटमेंट मिल रही है ना कुछ। सो एक मूविंग ऑन की एनर्जी दिख रही है मुझे। ओके, सो या मूव ऑन कर रहे हैं। सॉरी, मैं थोड़ी डिस्ट्रैक्ट हो गई, कॉल आ गया था। ओके ठीक है। अब आपके पर्सन की बात करते हैं। आपके पर्सन है ना कहीं ना विक्टिम मेंटालिटी में है।
जैसे कि आय हाय मेरे साथ सब कुछ हो गया, सब कुछ मेरे साथ ही गलत होता है, कैप्रिकॉर्न मुझे छोड़ के चली गई या छोड़ के चले गया, मतलब सारी मुश्किलें मुझ पे ही होती। एक विक्टिम मेंटालिटी होती ना, जो उनके साथ हुआ, यस दोनों के साथ हुआ। अगर ब्रेकअप हुआ है तो अकेले उनका नहीं हुआ है, आपका भी ब्रेकअप हुआ है। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो ड्रामेटाइज कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, कि मतलब ब्रेकअप ऐसे हो गया, वैसे हो गया, वैसे टाइप की। तो ये पर्सन आना तो चाहते हैं आपकी तरफ, लेकिन कहीं ना एक सिंगल इंडिपेंडेंट एनर्जी में भी है। मुझे लगता है कि ये पर्सन है ना, इसलिए विक्टिम मेंटालिटी जैसे देखते हैं, बिकॉज ये ना आपको देख रहे हैं। आई थिंक जब स्पाई या स्टॉक करते हैं ना आपको, ये पर्सन देखते हैं कि आप कितने सक्सेसफुल हो लाइफ में, कि उनकी वजह से नहीं, उनके अलावा, उनके अलावा नहीं, मैं क्या वर्ड बोल रही हूँ मैं, वो आपकी लाइफ में नहीं है, फिर भी आपका ग्रोथ हो रहा है, फिर भी आप सक्सेसफुल है, फिर भी आपको नेम फेम सक्सेस रेपुटेशन मिल रही है। सो वो है ना, उन्हें कहीं ना कहीं चुभ रहा है, उन्हें लग रहा था कि आप उनके बगैर आपकी लाइफ आगे नहीं बढ़ेगी, कि आप अब वापस आना ही है आपको, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब आपके पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, और उनकी ऑफ़र भी आ रही है, फीलिंग्स में तो ऑफ़र देना चाहते हैं आपको। प्रॉब्लम बस यही हो रही है कि उनका कहीं न कहीं जो सच भी है, उन्हें लग भी रहा है कि मतलब आपने उन्हें लेट गो कर दिया है और आप इस सिचुएशन पे काम नहीं कर रहे हैं। ये पर्सन को पता, इनको ऐसा भी लग सकता है कि एक वंस अपॉन अ टाइम आपको कमिटमेंट चाहिए था इनके साथ, लेकिन अब शायद उनको आपको कमिटमेंट नहीं चाहिए। कनेक्शन तो इतना स्ट्रॉन्ग है कि मतलब वो आपके जैसा प्यार, आपके जैसा रिलेशनशिप उनको कभी लाइफ में नहीं हुआ। आपके पर्सन मैरिड है तो भी आपके साथ इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, सिंगल है तो भी, दूसरे लोगों से बात करते हैं तो भी आपके साथ कनेक्शन है। लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा है कि भाई कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है, या फिर ये पर्सन आपके ना मैरिड भी हो सकते हैं। मैरिड होंगे, मैरिड अगर है तो कनेक्शन से निकलना पड़ेगा और आपकी तरफ आना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए सीरियस होना पड़ेगा। आइए देख लेते हैं आउटकम। व्हाट इज द आउटकम फॉर कैप्रिकॉर्न 2 to 8 May 2022? बस इन्हें ना सोचना है, सोचते रहो पूरे टाइम, सोचते ही रहो, मतलब पूरी लाइफ आधी तो निकल गई इनकी सोचने में, मुझे लगता है। मुझे क्या लग रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, लेकिन रोक रहे हैं अपने आप को। ये अभी अकेले रहना चाहते हैं, थोड़े सॉलिट्यूड में रहना चाहते हैं। मतलब ये ना जो भी डिसीजन लेंगे ना आपकी तरफ, बिल्कुल सोच समझ के डिसीजन लेना चाहते हैं। सो वही मैं देख पा रहा हूँ, आना तो चाहते हैं आपकी तरफ, लेकिन आ नहीं रहे, सोच रहे हैं बहुत, मतलब इस बार है ना, जब वो आना चाहते हैं ना आपके पास, तो मतलब सही तरीके से आना चाहते हैं, गलतियाँ नहीं दोहराना चाहते अपनी। ऑलराइट, अब कन्फ्यूजन भी हो सकता है इस पर्सन को, कहीं ना कहीं नेगेटिव भी हो सकते हैं आपके पर्सन बहुत ज़्यादा। अब आपके पर्सन है ना, दो चीज़ हो सकती है, मुझे लगता है ज़्यादा कन्फ्यूजन है, इमोशनल कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूज्ड ही है कि मतलब कि कैसे आपकी तरफ आया जाए। क्यों? क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, देख ही नहीं पा रहे कि इसमें पॉजिटिविटी क्या हो सकती है। मैंने कहा था ना कि विक्टिम मेंटालिटी है, बस वही हो रहा है कि मतलब जैसे बोलते हैं ना, दोष पूरी दुनिया को देना, पूरी दुनिया को ब्लेम करना, लेकिन अपनी गलतियां ना देखना, वैसे। सो ये ना, मतलब आना तो चाहते हैं लेकिन सोच रहे हैं, या फिर दूसरे लोगों के लिए ये प्रॉबली बहुत सारा ऑप्शंस है इनके लाइफ में, तो वो एक आपको ध्यान रखना है कि अगर ये पर्सन आ भी रहे तो अपने ऑप्शंस ओपन रख रहे हैं या नहीं। लेकिन मुझे ये इतना नहीं लगता है, बिकॉज इनकी एनर्जी में फीलिंग्स में ही कमिटमेंट है, फीलिंग्स में ही वो रिलेशनशिप चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। सो ऑप्शंस ओपन रखने का मतलब ही क्या है। सो ये पर्सन है ना, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है, कहीं ना बहुत नेगेटिव हो रहे हैं। जैसे बोलते हैं, पता है वो व्हेन यू सी अ ग्लास हाफ फुल, तो वो हाफ फुल होता है या हाफ एम्प्टी होता है, वो डिपेंड करता है आप कैसे देखते हो वो ग्लास को, सो अभी फ़िलहाल तो ये देख रहे हैं कि ग्लास हाफ एम्प्टी है। ऑलराइट, और ये पर्सन गिल्टी बहुत है, आना चाहते हैं आपकी तरफ, बहुत बुरा लग रहा है इन्हें, गलती सुधारना चाहते हैं अपनी, भाग गए थे आपसे, कमिटमेंट से भाग गए थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग गए थे, बिल्कुल वापस आना चाहते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन करने से कतराते हैं। और ये पर्सन कमिटमेंट भी चाहते हैं, लेकिन इनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, वो भी मैं बता दूँ। ये पर्सन कॉन्फिडेंट नहीं है, ये खुश रहते हैं, आपको दूर से देखने में ही खुश रहते हैं, लेकिन ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस कहाँ से होगा, आप जिस तरह से आपकी ग्रोथ हो रही है, सक्सेस हो रही है। कभी कभी सक्सेस या ग्रोथ भी नहीं होती, लेकिन आप एक ऐसी एनर्जी में आ जाते हैं जहाँ पे आपको पता है आप जहाँ हो ना, बिल्कुल सही हो, बिल्कुल खुश हो। सो वो भी एक एनर्जीज, एक वाइब देती है ना सामने वाले को कि आप कहाँ कितने खुश हो। अब उन्हें लग रहा है आप तो खुश हो उनके बगैर, वो आ गए और आपने एकदम तड़ाक से बोल दिया कि भाई गेट आउट फ्रॉम योर
या फिर बोल दिया मुझसे बात मत किया करो, या फिर बोल दिया कि भाई मैं तो बिल्कुल खुश हूँ, फ्रेंड्स रह सकते हैं, तो ये तो मतलब बहुत ही हर्टफुल बात होगी ना उनके लिए। उन्हें लग रहा है कि मतलब यहाँ पे आप उनका इंतज़ार कर रहे हो और वो आएंगे, आप तो उन्हें हार्ट अटैक दे दोगे। तो बस बिल्कुल इसी वजह से शायद वो अभी भी अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। ओके, सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू। बाय बाय।